फंक्शन ऑफ समाज रक्षक सेवा समिति महावीर कुमार जी, एक्स ऑपरेटर इंचार्ज बिहार शिक्षा परियोजना बक्सर. It's a very pleasant moment for us because Arvind Kumar ji with us, and I am requesting to our guest, they will maintain. I'm requesting all our guests to stand here and there. मैं निवेदन करता हूं अपने मित्रों से, जो लोग खड़े हैं कृपया बैठ जाएं. आप सभी से अनुरोध है कि आप अपने स्थान ग्रहण करें. कुर्सियां खाली पड़ी हुई हैं. आप सब It is requested to all students, they will sit, they will attend, they take their respective seat here because chairs are empty here. So please come to a seat on the chair. It is requested to sit, take their chair. And at present we are happy now. और मैं निवेदन करूंगा महावीर सर से कि जो भी हमारे अतिथि हैं बैठे हैं उनको भी माल्यार्पण करें. महावीर सर हमारे जो हैं वो माल्यार्पण करेंगे. हमारे श्रद्धेय सर हमारे पास आए हुए हैं. आप सभी लोग जानते हैं, हमसे वाकिफ हैं. तो महावीर सर उन्हें माल्यार्पण करते हुए सभी लोग स्वागत करें ताली बजा करके. धन्यवाद. कृष्ण मुरारी सर जी हैं तो उनका माल्यार्पण करें. इस संस्था की छात्रा हेमा कुमारी और काजल कुमारी, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा वे आए और स्वागत गीत से हमारे आज के जो भी अतिथि हैं उनका स्वागत करें. आप
शब्दों द्वारा हमारा मार्गदर्शन करें। हमारे मुख्य अतिथि अरविंद कुमार जी। सेंटर आयोजित इस वार्षिक महोत्सव में मैं डायरेक्टर श्री कृष्ण कुमार सिंह जी, एक्स ऑपरेटर इंचार्ज महावीर जी, इस संस्थान से जुड़े हुए सभी छात्र छात्राएं, अभिभावकगण, उपस्थित अभिभावकगण, भाइयों मित्रों, आज के इस वार्षिक फंक्शन निमंत्रण पर आया हूं और यहाँ आकर आपके जोश खरोश उपस्थिति को देखकर काफी अभिभूत और खुशी महसूस हो रही है। ग्रामीण इलाकों में ओम कंप्यूटर सेंटर और इनके डायरेक्टर कृष्ण कुमार सिंह जी एवं महावीर जी द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है, इनके द्वारा किया जा रहा है, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। आज के प्रतियोगिता के युग में आप जान रहे हैं कि हमारा देश, हमारा राज्य शिक्षा के क्षेत्र में भी काफी प्रगति कर रहा है, लगातार प्रगति कर रहा है। और अभी बक्सर जिला का शिक्षा का प्रतिशत लगभग 70% से ज्यादा है। तो अभी के परिप्रेक्ष्य में और भी यह जरूरी हो जाता है कि हम देश के सर्वोच्च पद पर तैयारी करके पहुंचे। और इस क्रम में कभी कभी आदमी को असफलता भी मिलती है और सफलता मिलने में देरी भी हो जाती है। तो इस दरमियान अगर आप तकनीकी शिक्षा से निपुण हैं तो मेरा भरोसा है कि आप कभी अपने को कमजोर महसूस नहीं कीजिएगा, बल्कि आप अगर तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में, कंप्यूटर टाइपिंग के क्षेत्र में, शॉर्ट हैंड के क्षेत्र में अगर निपुणता रखते हैं तो निश्चित रूप से आपको आपके मुख्य गोल जो है, आपके मुख्य उद्देश्य जो है, वहां तक पहुंचने में यह आपको सहायता करेगा, मजबूती प्रदान करेगा, आर्थिक रूप से और मानसिक रूप से भी आपको मजबूती प्रदान करेगा। इसलिए इस ओम कंप्यूटर सेंटर द्वारा इस ग्रामीण क्षेत्र में जो ये बच्चियों को शिक्षित की जाए, इसकी कम है। और इसका आप लोग भी साक्षात लाभ देखते होइएगा। मैं तो देख ही रहा हूँ, बक्सर में कलेक्ट्रेट में जितने भी एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट बहाल हुए हैं, कम से कम 70% को खुशी मिलना चाहिए, प्रशंसा मिलना चाहिए, इससे प्रेरणा लेना चाहिए। और प्रेरणा लेकर के आप अच्छे से अच्छे पद की तैयारी भी कीजिए। और अगर किसी कारण से उसमें देरी होती है, असफलता मिलने में समय लगता है, तो तत्काल आप अपने आप को आर्थिक और मानसिक रूप से मजबूत करने के लिए इस तकनीकी शिक्षा के ज्ञान का, यहाँ के प्राध्यापक और डायरेक्टर द्वारा किए जा रहे प्रयास का सफलतापूर्वक आप भी अपने जीवन में उतार सकते हैं, उससे अपने जीवन में लाभ ले सकते हैं। एक बार पुनः मैं यहाँ के डायरेक्टर और जो शिक्षकगण हैं जी, उनके द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में लड़के लड़कियों को तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में सफल बनाने के लिए, शिक्षित करने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं, इसके लिए मैं इन लोगों को धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे आज के मुख्य अतिथि के बाद थोड़ा समय का अभाव है, तो इस अपने हाथों से बच्चों को ये पठन पाठन की सामग्रियां भेंट करें। तो मैं बारी बारी से नाम पुकारूंगा, वे आएंगी और अपना पठन पाठन का यह भेंट ग्रहण करेंगे। सबसे पहले मैंने आए रूबी कुमारी, जो कि ADCA की छात्रा है। रूबी कुमारी आए और अपना पठन पाठन की ये सामग्री देख ले। मैं मुख्य अतिथि से अनुरोध करूंगा कि वे कृपया अपने हाथों के द्वारा भेंट प्रदान करें। प्रिया देखो, जो कि ADCA की छात्रा है, प्रिया कुमारी आए। अरे प्रणाम। आरती कुमारी, इनको पठन पाठन की सामग्री के रूप में एक बैग, बुक, नोटबुक और पेन प्रदान किए जा रहे हैं।
राहुल कुमार चौबे आए। विनय शंकर पांडे, विनय शंकर पांडे, विनय, ए विनय, इधर इधर विनय, हेने आ जाइए पहले के हमारे नाम बा ओकरा आज हमारा वीडियो पहले लो कैमरा बा ठीक है, अभी ये मिला के ले लो ठीक है। उत्तर के उत्तर आज वाला नहीं बट ये आप बंद कर बंद कर अकेले उसी में
और इस नृत्य पर खुश होकर प्रगति स्टडी सेंटर के निर्देशक अमरजीत कुमार जी ने रिया कुमारी को 50 रुपए का पुरस्कार दिया है। रिया कुमारी आए अपना पुरस्कार ले जाए। रिया कुमारी जिसे प्रगति स्टडी सेंटर रघुनाथपुर के निदेशक अमरजीत कुमार की तरफ से 50 रुपए का पुरस्कार में दिया जाता है। और इसके बाद जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज ओम कंप्यूटर सेंटर का 8वां वार्षिक फंक्शन है और समाज चालू हो जाए ना। छोटी बड़ी भाइयों बहनों, आज बड़ी हर्ष की बात है कि इवेंट फंक्शन पर उपस्थित सभी लोग के बीच हमें कुछ करने का मौका मिला है। अब्दुल कलाम, दिल दिया मुस्कान दिया, अगर जान भी लेना होगा तो कोई गम नहीं। दिल दिया मुस्कान दिया, अगर जान भी लेना होगा तो कोई गम नहीं। और दुनिया वालों, देश के लिए जान भी दे दूंगी। मैं भी भगत सिंह और उधम सिंह से कम नहीं। दोस्तों, आज हम सभी जानते हैं कि एजुकेशन हमारी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट हो गया है। एजुकेशन के बिना हम एक स्टेप भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जिस व्यक्ति के पास एजुकेशन नहीं है वो मानिए पृथ्वी का भार है। संस्कृत में कहा गया है, शयम न विद्या न तपो न दानम न शीलम न गुणम, तीन बार बोलता मनुष्य। शिक्षा एक ऐसा धन है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। शिक्षा को कोई बांट नहीं सकता। और शिक्षा का वास्तविक अर्थ ये नहीं है कि आप शिक्षा प्राप्त कर लिए बस हो गया, डिग्री ले लिए बस हो गया। शिक्षा का वास्तविक अर्थ है उसका सदुपयोग करें। शिक्षा तो हर मनुष्य के पास होता है, लेकिन लोग उसका उपयोग नहीं करते हैं। आजकल बहुत लोग ऐसे हैं जो लोग ग्रेजुएशन कर चुके हैं, लेकिन उनको कैसे रहना चाहिए, किसी से कैसे बात विचार करना चाहिए, ये पता नहीं है। इसका मतलब क्या है कि वो एजुकेटेड है? इसका मतलब ये नहीं कुछ अपना पराक्रम दिखाए जिससे लोग भगवान मानते हैं। भगवान राम तो आकाश से पैदा होकर नहीं आए थे, या कृष्णा भी आकाश से पैदा होकर नहीं आए थे, वो भी अपनी माता के गर्भ से ही पैदा हुए थे। बट वो लोगों को भगवान क्यों माना जाता है? क्योंकि वो लोगों ने अपने अंदर का जो विवेक है उनको जगाया, समाज में कैसे रहना
चलती हो, अधिकतर लोग उस पर कमेंट करते हैं। इसका क्या मतलब है? आपकी बेटी पर नहीं है, आप उन पर क्यों कमेंट करते हैं? वो कैसा लगेगा? ओ अत्याचार करने वालों, अत्याचारों, नारी अब अत्याचार नहीं सहेगी। ओ अत्याचार करने वालों, अत्याचारों, नारी अब अत्याचार नहीं सहेगी। अत्याचार करने वाले अत्याचारों को खानदान सहित मिटा देगी। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद की सेना। और इसके बाद मैं देशभक्ति शायरी के लिए आमंत्रण करना चाहूंगा विनोद कुमार को बुलाया। मई 2014 को एनुअल फंक्शन हमारे इंस्टीट्यूट में हो रहा है। इस इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल माननीय सराहनीय आदरणीय महावीर सर हैं, जो कि इस इंस्टीट्यूट में प्रोग्राम करा रहे हैं। इस शुभ अवसर पर मुझे कहने का कुछ मौका मिला है। कह रहा हूं, नेताओं के हाथों में कफन बिक रहा है। एक नारी होकर सैकड़ों से की लड़ाई थी, एक नारी होकर सैकड़ों से की लड़ाई थी। लड़ पड़े मर्द की तरह वो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी। गर्मी के मौसम में बहता है पसीना, गर्मी के मौसम में बहता है हवा, उड़ता है धूल, बहता है हवा, उड़ता है धूल। मिली थी आजादी तो खिलता है, खिलेगा फूल। अच्छा अच्छा, तुम्हारा प्रोग्राम है। साइकिल चलाने के लिए पैंडल चलाया जाता है, साइकिल चलाने के लिए पैंडल चलाया जाता है। दुश्मनों से देश के आबाद रखने के लिए दुश्मनों से कत्ल किया जाता है। जवाब हम खून से देंगे, दिल क्या चीज है तेरे लिए जान भी दे देंगे। प्रकाश सूरज से होता है तारों से नहीं, प्रकाश सूरज से होता है तारों से नहीं। आबाद देश आबाद जवानों से होता है कवारों से नहीं। मेरी गोली कभी भी निशाने से छूटता नहीं। ये मेरा तिरंगा किसी के आगे झुकता नहीं। मेरी गोली कभी भी किसी निशान से छूटता नहीं। ये मेरा तिरंगा किसी के आगे झुकता नहीं। शेर है हम हिंदुस्तान के किला हिलाएंगे, हाथ उठाने की कोशिश किया तो माटी में मिला देंगे। मिली है आजादी मुस्कुराने के लिए।
था जिसे मैं अनुरोध करना कि हम अपने शब्दों के द्वारा यहाँ पर बैठे और इस समय स्वागत करते हुए महावीर सर जी। संस्थापक महोदय, इसके ऑर्गेनाइज करने वाले तमाम पदाधिकारीगण, जब मैंने देखा तो हम शुक्रगुजार भाई वो जो ओम कंप्यूटर सेंटर की स्थापना हुई और ऐसे अच्छे सेंटर का ब्रह्मपुर प्रखंड में होना हम लोगों के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे के द्वारा ओम कंप्यूटर से जो रंगोरंग कार्यक्रम अभी प्रस्तुत आप लोगों के द्वारा किया गया है वह बहुत ही अच्छा है, बहुत ही काबिले तारीफ है। हम तमाम स्टूडेंट को जो कंप्यूटर शिक्षा की महत्ता को भली भांति जानते हैं और कंप्यूटर ने शिक्षा जगत में एक बहुत बड़ा नवीन क्रांति ला दिया है और जो बिना की क्या महत्ता है इसके बारे में आज मैं गुजारिश करता हूँ एक शिक्षा पदाधिकारी के नाते कि आप उस कंप्यूटर आता हूँ कि आप उन्हीं चीजों को कंप्यूटर से करें जो आपके शिक्षा के लिए बहुत उपयोगी है। शिक्षा के लिए बहुत चीजें उपयोगी है। यह कंप्यूटर से जितने भी कार्य हैं जो हजारों आदमी का माइंड काम नहीं करता है एक साथ, वह कुछ कंप्यूटर सेंटर को ब्रह्मपुर में उद्घाटन करने वाले थे। उस समय हमारे दिमाग में संचालित कर सकता था, लेकिन मुझे ऐसा लगा, महसूस हुआ कि ब्रह्मपुर प्रखंड मेरा जन्मभूमि है। मैं यहाँ पर जन्म स्थली भी मेरा रहा है। भले मेरी शिक्षा दीक्षा आरा में हुई है, लेकिन इससे हमारा लगाव टूटा नहीं है। और इन तीनों में कंप्रोमाइज जब तीनों में मैंने गुणात्मक अध्ययन किया तो मुझे लगा कि आरा में तो बहुत से कंप्यूटर सेंटर हैं, बक्सर में भी हैं, उस समय ब्रह्मपुर में नहीं थे। ऐसा मुझे होने के नाते यहाँ कंप्यूटर सेंटर स्थापित नहीं होते। क्या यहाँ के बच्चों में वो प्रतिभा नहीं है जो कंप्यूटर सीख सकते हैं, जो दुनिया के मुकाबले अपने मेरा एक मन में ये भी था कि ग्रामीण क्षेत्र है सत्तापूर्वक मैं खुशी होती है कि अगर आप यहाँ के छात्रों को देखेंगे, आप लोग का सहयोग, आप लोग का स्नेह के आपके विश्वास के बदौलत और जिस तरह से आज पूरे दुनिया ग्लोबलाइजेशन में हम लोग आया है, परिवर्तन आया है, निश्चित रूप से एक क्रांतिकारी परिवर्तन है और निश्चित रूप से एक मार्गदर्शक ये लक्ष्य की ओर बढ़ता है।
और नागेंद्र जी की तरफ से भी बच्चों को पुरस्कृत किया गया बता रहा था। और हमारे जब विदाई के टाइम होता लड़कियां जब दिया तो उनसे पढ़ा लिखा मैंने यहाँ पर प्रस्तुत किया। दिव्यांग मेधा की तरफ से 100 रुपए की पुरस्कार की राशि दी जाती है। और इसके बाद
अब अपनी बार के पैसा यही तरह रखी अब दिया ही ना सबूजी पोखरा बबुआ ने